हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हेड के नवे कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है क्या? सब्जेक्ट हैड टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे नानी ने आकर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, नानी ने आकर थाती थे, या नानी ने आकर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आए। दोस्तों, लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने इसी का एडवांस पैटर्न पढ़ा हुआ है ना? हैड गॉट टू और हैड टू। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, ये एडवांस मतलब बेसिक मॉडल्स का पैटर्न है। सब्जेक्ट हैड टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, है ना? सो नानी ने आकर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता था, उससे खाना खाना पड़ता था, मुझे लोगों को ब्लड डोनेट करना पड़ता था, उसे फैन रिपेयर करना पड़ता था, हमें पैसे कमाने पड़ते थे, उसे नया बिजनेस शुरू करना पड़ता था, मुझे लोगों के साथ बहस करना पड़ता था, उसे मेरे साथ डिबेट करना पड़ता था, इस तरह। या नानी ने आकर थाती थे, उसे फूल तोड़ना था, हमें सुबह जल्दी उठना था, उसे एक्सरसाइज करना था, मुझे पैसे कमाने थे, उसे पैसे खर्च करने थे, राधा को सब्जियां बेचना था। या नानी ने आकर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आए, उसे एडमिशन लेना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे उससे मदद लेनी पड़ी, मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना पड़ा। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। एक ही सेंटेंस तीनों में भी आ सकते हैं, जैसे मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना पड़ता था, मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना था, या मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना पड़ा। बात एक ही है गाइस। वो जैसे मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना पड़ा, आई हैड टू सपोर्ट माय फैमिली। राम को यहां आना पड़ा, राम हैड टू कम हियर। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। टीचर को ईमानदारी से पढ़ाना पड़ा, टीचर हैड टू टीच ऑनेस्टली। मुझे फैन रिपेयर करना पड़ा, आई हैड टू रिपेयर फैन। उससे दरवाजा खोलना पड़ा, ही हैड टू ओपन द डोर। हमें बिजनेस फैलाना पड़ा, सो वी हैड टू एक्सपांड बिजनेस। मुझे मेरा नॉलेज बढ़ाना पड़ा, आई हैड टू इंक्रीज माई नॉलेज। उन्हें पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ी, दे हैड टू डेवलप पर्सनैलिटी। हमें उसे सबक सिखाना पड़ा, वी हैड टू टीच हिम अ लेसन। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ी, वी हैड टू प्रैक्टिस। राम को स्ट्रगल करना पड़ा, राम हैड टू स्ट्रगल। मुझे मेहनत करनी पड़ी, आई हैड टू वर्क हार्ड। तुम्हें यहां आना पड़ता था, यू हैड टू कम हियर। तुम्हें मेहनत करना पड़ता था, यू हैड टू वर्क हार्ड। मुझे उसे पैसे देने पड़ते थे, आई हैड टू गिव हिम मनी। या फिर मुझे यहां आना था, आई हैड टू कम हियर। मुझे उससे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू हिम। ऐसे सभी सेंटेंसेस में बनेंगे। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आइए उसको समझते हैं। उससे पैसे कमाने थे, हमें सुबह जल्दी उठना था, राधा को खाना बनाना पड़ा, हमें स्थिति को समझना था, उन्हें नई नौकरी ढूंढनी पड़ी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। उससे पैसे कमाने थे, तो उसे मींस ही, so he had to earn money। उससे पैसे कमाने पड़े या कमाने थे, so he had to earn money। हमें सुबह जल्दी उठना था, so we had to wake up early in the morning। early in the morning, we had to wake up early in the morning। राधा को खाना बनाना पड़ा, so राधा had to cook food। राधा had to cook food। हमें स्थिति को समझना था, so we had to understand the situation। we had to understand the situation। उन्हें नई नौकरी ढूंढनी पड़ी, उन्हें मींस they had to find a new job। so they had to find a new job। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस के माध्यम से खुद अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं बना बनाकर। जैसे यहां पर कुछ और सेंटेंस हैं, जैसे हमें वहां जाना पड़ता था, so we had to go there। ठीक है, राम को वहां एडमिशन लेना पड़ा, so राम had to take admission। राम हैड टू टेक एडमिशन देयर, वहां। रोहन को पंखा सुधारना था, सो रोहन हैड टू रिपेयर फैन। रोहन को पंखा सुधारना था। उन्हें मुझे कॉल करना था, सो दे हैड टू कॉल मी। ठीक है, हमें कलेक्टर बनना था, सो वी हैड टू बिकम कलेक्टर। ठीक है, इस तरह हम बना सकते हैं। अगर हमें एक ही सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में, पांचों स्ट्रक्चर में बनाना है, तो आइए उसको भी समझते हैं। मुझे फैन रिपेयर करना पड़ा, सो आई हैड टू रिपेयर फैन। मुझे फैन रिपेयर नहीं करना पड़ा, सो आई हैड नॉट टू रिपेयर फैन।
क्या मुझे फैन रिपेयर करना पड़ा? सो हैड आई टू रिपेयर फैन। मुझे फैन रिपेयर क्यों करना पड़ा? सो व्हाई हैड आई टू रिपेयर फैन। किसे फैन रिपेयर करना पड़ा? सो हु हैड टू रिपेयर फैन। हु हैड टू रिपेयर फैन, किसे फैन रिपेयर करना पड़ा। तो गाइज हम लोगों ने यहां पर हैड के एक और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की और वो कॉन्सेप्ट था हैड टू, जो कि एक बेसिक मॉडल के रूप में आता है। तो ये हैड का नौवां कॉन्सेप्ट था और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।